वचन के जरिए हमसे बातचीत करें, हमारी अगुवाई करें। सुनने वाले कान दें, चलने वाला हृदय दें, ताकि हम सुने और गंभीर हों वचन के प्रति, गंभीर हों आपके आगमन के लिए, ताकि हम तैयार रहें। अपने वचन के जरिए हम सबसे बातें करें, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम पवित्र शास्त्र को खोलेंगे और पवित्र शास्त्र में से निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 28 अध्याय। ये पुलपिट को थोड़ा सही कर दें, ये बहुत हिल रही है, इसके नीचे कुछ लगा है। अट्ठाईस अध्याय उसका 10 पद से हम 22 पद तक पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय 10 पद से 22 पद तक। याकूब बेशर्बा के निकलकर हारान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसीलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर, जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊँ, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका दशवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। बैठ जाएंगे। हम यशायाह की पुस्तक से सीख रहे हैं यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आने से तकरीबन 750 साल पहले से ही नबूवत कर दी गई, बता दिया गया। यीशु मसीह आने वाला है, एक उद्धारकर्ता आने वाला है, जगत का बचाने वाला आने वाला है। और वो आया, हमने पिछले हफ्ते सीखा, वो आया, आ करके बलिदान दे के सब कुछ करके चला भी गया, कह के गया पूरा हुआ, लेकिन लोगों ने उसके ऊपर विश्वास नहीं किया। नबूवतें सारी पूरी होती हैं, होती आई हैं और आने वाले समय में होने वाली हैं। नबूवत है कि यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है।
जैसे सारी नबूवतें पूरी हुई हैं, ये भी पूरी होने वाली है। पर समस्या क्या है? हमें समस्या की ओर जाना पड़ेगा। क्या हम तैयार हैं? आर वी रेडी? आज याकूब के जीवन से कुछ सीखने का प्रयत्न करेंगे। समय कम है हमारे पास, हम कोशिश करेंगे इसको सीखें। याकूब का जीवन बड़े उतार चढ़ाव का जीवन है। इसका पिता, उसका नाम इसहाक था और इसके दादा का नाम अब्राहम है। अब्राहम से परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था। अब्राहम को परमेश्वर ने संतान दी। हमने पिछले हफ्ते अब्राहम के बारे में सीखा था। अब्राहम के पास में जब परमेश्वर ने उसको वाचा का पुत्र इसहाक दिया, आप उत्पत्ति की पिछले अध्यायों को पढ़ेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आएंगी। जब परमेश्वर ने उसको वाचा का पुत्र दिया और वो वाचा का पुत्र जब 40 साल का हुआ, तब उसका विवाह किया गया। और उस समय अब्राहम की उम्र 140 साल थी। और जो समस्या से अब्राहम और सारे गुजर रहे थे, सेम समस्या से इसहाक और रिबका भी गुजरे। 20 साल तक उनके घर में भी बच्चे नहीं थे। और 60 साल की उम्र में परमेश्वर ने इसहाक के घर में 2 बेटे दिए, याकूब और एसाव। अब्राहम की जब मृत्यु हुई तो अब्राहम 175 साल का था, यानी कि 15 साल अब्राहम और याकूब के एक साथ बीते। याकूब अब्राहम से बहुत कुछ सीखा हुआ था, क्योंकि याकूब तंबू में रहता था। तंबू में रहने का मतलब है घर में रहता था। एसाव बाहर रहता था। एसाव शिकारी था, वो बाहर रहता था। घर में रहने का मतलब है किसी के साथ उसकी फेलोशिप थी, किसी के साथ उसकी संगति थी, किसी के साथ वो कुछ सीखता था, कुछ सीखता था। आजकल बच्चे मां बाप से घरों में सीखते नहीं है। पहली बात तो घरों में रहते ही नहीं है, उनको बाहर मिलते हैं वो। इसीलिए तो मसीह घरों में मसीह शिक्षाएं नहीं है आज हमारे, है ही नहीं। आज हमारे घरों में मसीह शिक्षाएं नहीं है। आज हमारे घरों में प्रार्थनाएं नहीं है। यही रीजन है। याकूब के पहले 15 साल अब्राहम के साथ बीते। अब्राहम ने उसको अपने जीवन के बारे में सब कुछ बताया। अब्राहम ने बताया किस प्रकार से यहोवा परमेश्वर ने 75 साल की उम्र में मुझे बुलाया था। याकूब उन सब बातों को अपने अंदर रखे हुए था। याकूब छोटा था, एसाव बड़ा था, लेकिन याकूब के अंदर वो लगन थी कि मैंने वो सारी बरकतें लेनी है जो मेरे दादा ने मुझे बताई हैं। बरकतों की भूख थी उसके अंदर। अच्छी बात है, बरकतों की भूख होनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है। बरकत चाहिए, आपके पास बरकत होनी चाहिए, हमारे सबके पास बरकतें होनी चाहिए, अच्छी बात है। बरकत कोई बुरी बात नहीं है, पैसा कोई बुरी बात नहीं है, अच्छा काम कोई बुरी बात नहीं है, सब कुछ होना चाहिए। गाड़ियां कोई बुरी बात नहीं है, बड़ी कोठी कोई बुरी बात नहीं है, सब कुछ होना चाहिए। इट्स अ पार्ट, ये पार्ट है, बरकतों का पार्ट है। और परमेश्वर देने में कभी भी संकोच नहीं करता। लेकिन आज हम कुछ सीखना चाह रहे हैं, इससे अलग कुछ सीखना चाह रहे हैं। मुझे अभी अभी यहीं बैठ करके प्रभु ने, मैं बोलना कुछ और चाह रहा था, ये संदेश को बदला है प्रभु ने। कुछ सिखाएगा प्रभु हमें। जब कुछ अचानक प्रभु कुछ देता है तो वो रेमा होता है, वो कुछ अद्भुत होता है, वो कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आज कुछ प्रभु हमें अद्भुत सिखाएगा। याकूब ने अपने भाई से वो बरकतों को ले लिया। याकूब ने अपने भाई से पहलौठेपन को ले लिया। सब कुछ मिल गया याकूब को, उसके हाथ में है। उसने अपने पिता इसहाक से वो बरकतें ले ली जो पहलौठे की थी, उसको हासिल करना था, कर लिया। मां ने पूरा सहयोग दिया, पूरा सहयोग दिया।
कई बार माएं बच्चों को बिगाड़ने में पूरा सहयोग देती हैं, पूरा सहयोग देती हैं। बाप स्ट्रिक्ट होता है, मैंने ये लाइन कई बार बोली, बाप स्ट्रिक्ट होता है, सख्त होता है, लेकिन मां अपने बच्चों को बिगाड़ने में पूरा सहयोग देती है। मां ने पूरा सहयोग दिया उसके बरकत लेने में। उसको बैठ के सिखाया नहीं, उसको बैठ के समझाया नहीं, और उसने बरकत ले ली, मिल गई। बरकत मिलनी चाहिए, मिल गई। और जब वो बरकतें मिल गई तो उसके भाई ने, क्योंकि उसने अपने भाई की बरकत को लिया था, तो इसलिए उसने इस प्रकार से कहा, जब तक मेरा बाप जिंदा है तब तक तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन बाद में मैं अपने भाई को मार दूंगा, इसका घात कर दूंगा। एक मां ने दो भाइयों के बीच में दुश्मनी पैदा कर दी। कभी कभी घर के बीच के पक्षपात हमारे घर के अंदर समस्याएं क्रिएट करते हैं। कभी कभी ज्यादा लाड प्यार हमारे घर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हम उस तरफ नहीं जाएंगे, परिवार की तरफ नहीं जाएंगे अभी। याकूब बरकतें ले ली। जब भाई ने कहा कि मैं इसको मार दूंगा, मां ने एक और प्लान बनाया। कभी कभी घर में प्लान्स हमारे पास बहुत होते हैं। मां ने एक और प्लान बनाया, अब्रॉड चला जा, भाग जा। टाइम इज अ ग्रेट हीलर। समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाएगा। समय के साथ साथ तेरा भाई भूल जाएगा। जब हालात ठीक होंगे तो मैं तुझे वापस बुला लूंगी। थोड़े समय के लिए बेटा आंखों से थोड़ा सा साइड हो जा। और याकूब को उसने अपने भाई के घर, लाबान के घर भेज दिया। याकूब को कहा कि जब तू थोड़े दिनों के लिए अपने मामा के पास चला जा। और याकूब जब जा रहा था तो ये जो हिस्सा हमने पढ़ा, ये उस समय का हिस्सा है। याकूब अपने मामा के घर जा रहा है और रास्ते में रात हो गई और वो एक सुनसान सी जगह पर एक पत्थर को सिरहाने रख के वो सो गया। और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और उसने हमने पढ़ा, और याकूब बरशेबा से निकलकर हारान को चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर वहां रात बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। इसलिए उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बनाकर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते और उतरते हैं। और उसने क्या देखा, और उसने देखा और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है, मैं यहोवा तेरे दादा अब्राहम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू लेटा है उसे मैं तुझे और तेरे वंश को दूंगा, और तेरा वंश भूमि के धूलि के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा। और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। यह परमेश्वर ने प्रॉमिस किया। परमेश्वर अब्राहम से प्रॉमिस करता, परमेश्वर ने इसहाक से, परमेश्वर ने याकूब से प्रॉमिस किया। परमेश्वर ने उसको खुद प्रॉमिस किया कि जब तक मैं ये पूरा ना कर लूं तब तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और याकूब ने बहुत अच्छा काम किया। याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है, यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़कर और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। एक लाइन ने मुझे बड़ा कंफ्यूज किया। यह स्थान क्या ही भयानक है, यह परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं। परमेश्वर का भवन एक भयानक जगह है। हमने इंटरटेनमेंट की जगह बना रखा है। परमेश्वर का घर
एक भयानक जगह है, भयानक। और आज इंटरटेनमेंट कर रहे हैं हम यहां पर, हम इंटरटेन कर रहे हैं, हमने मनोरंजन का साधन बना लिया आज। भयानक जगह, एक भयानक जगह क्यों है? क्योंकि यहां पे आके पाप उजागर होते हैं, यहां पे पाप पता चलते हैं, यहां पे जीवन खुली किताब के रूप में आता है। हां, हम ढीठ बन के उसको स्वीकार नहीं करते, ये हमारे ऊपर है, हम उसको स्वीकार नहीं करते। इसके ऊपर कभी बाद में, इस लाइन के ऊपर कभी बाद में सीखेंगे। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिर पर तेल डाल दिया और उस स्थान का नाम बेतेल रखा और उस नगर का नाम पहले लूज था। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे उसका, ये खतरनाक लाइन है, उसका दशमांश मैं तुझे अवश्य, मैंने अंडरलाइन किया हुआ अवश्य, इट्स अ कंपल्सरी, इट्स अ मैंडेटरी। क्या? तो मैं अवश्य ही दिया करूंगा। जब हम भी प्रभु के पास पहले पहले आए, हमने भी बड़े प्रॉमिस किए, कुछ बने रहे, कुछ उजड़ गए। बरकत मिलनी चाहिए। बड़े बोल बोलने पड़े, मैं बड़े बड़े बोल बोल दूंगा। याकूब ने बड़े बड़े बोल बोले, हालांकि परमेश्वर पहले ही प्रॉमिस कर चुका था कि मैं तुझे लौटा के लाऊंगा, अभी हमने सुना। और यहां पर वो कह रहा है, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर होगा और ये पत्थर जिसका खंबा मैंने खड़ा किया है अवश्य परमेश्वर का भवन बनेगा, ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दे, जो कुछ प्रभु तू मुझे देगा, उसका मैं अवश्य ही तुझे दशवांश दिया करूंगा। याकूब, मिस्टर याकूब, मिस्टर जेकब साहब प्रॉमिस कर दिया, परमेश्वर के सामने प्रॉमिस किया, बोला। लिखा है, जब तू मन्नत माने तो उसे पूरी करना, चाहे तेरा नुकसान हो चाहे तेरा लाभ हो। और मिस्टर याकूब ने बड़ी बड़ी मन्नत मान ली, बातें कर दी। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है। बरकत तो मिली इसको, 20 साल तक मिलती रही, नो प्रॉब्लम। यह फलवंत होता रहा, इसका परिवार बढ़ता रहा, परिवार बढ़ बढ़ के धन दौलत बढ़ गई। धन दौलत कौन सी होती थी? रुपया पैसा नहीं था उस समय, भेड़ बकरियां आपकी में ये दौलत हुआ करती थी, बहुत बढ़ गई। परमेश्वर फिर भी वफादार रहा इंतजार में। आज भी परमेश्वर बहुत लोगों के लिए इंतजार कर रहा है, उसमें मैं भी हूं, आप भी हैं। दुनिया में 7.5 अरब लोग रहते हैं। जितने प्रभु को मानते हैं, प्रभु उनकी तरफ बड़े सावधानी से इंतजार कर रहा है, उनकी इंतजार कर रहा है। हमारे पास बरकतें हैं। याकूब के पास सब कुछ आया, बरकत मिलती रही, बरकत बढ़ती गई, बरकत बढ़ती गई, बरकत बढ़ती गई, लेकिन वो अपने प्रॉमिस पर खड़ा नहीं रहा, वो अपने वायदे के ऊपर खड़ा नहीं रहा। परमेश्वर से वायदा तो किया, लेकिन उस वायदे के ऊपर गंभीर नहीं रहा, सीरियस नहीं रहा।
और जब एक विश्वासी अपने विश्वास पर सीरियस नहीं रहता, उसकी लाइफ डिसबैलेंस रहेगी, वो डगमगाती रहेगी, वो उतार चढ़ाव में चलेगा, उसका जीवन का जहाज हमेशा हिलडुल में रहेगा। एकदम कभी बरकतें आएंगी, एकदम कभी फ्लॉप होगा, एकदम कभी आगे बढ़ेगा, एकदम कभी नीचे गिरेगा। कुछ ना कुछ जीवन में घटित होता रहता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है। मैंने अपने जीवन में बड़ी गंभीरता से इन बातों को सीखा। जब हम प्रभु के साथ वायदा करके बदल जाते, जो हम प्रभु के साथ ईमानदार नहीं रहते। याकूब 20 साल हो गए याकूब को अपने मामा के घर रहते हुए। तरक्की कर रहा है याकूब, लव अफेयर चल रहा है, तरक्की कर रहा है। प्यार ज्यादा बड़ी चीज हो गई याकूब के लिए। पहली नजर में रेचल से प्यार हो गया। रेचल से शादी, मामा और भी तेज निकला। मामा ने रेचल की जगह लिया दे दी, पता ही नहीं चला। दूसरे दिन पता चला लिया का एक बाजार बंद था। लेकिन अब वो अड़ा हुआ है, मुझे रेचल ही चाहिए। लिया के लिए उसने 7 साल नौकरी करी, 7 साल नौकरी करी, लेकिन खुदा के साथ वायदे याद नहीं रहे। इसे कहते हैं फॉल इन लव। प्यार में अंधा हो जाना, प्यार में पागल हो जाना, खुदा को भी छोड़ देना, वायदे करके छोड़ देना। छोड़ दिया, भूल गया क्या मैंने परमेश्वर से बोल के आया था, सब छोड़ दिया। 14 साल तो 2 बीवियों के लिए नौकरी कर ली। उसके बाद अपनी धन दौलत बढ़ाई, 6 साल धन दौलत को बढ़ाता रहा। आज बहुत सारे लोग हैं, मसीही लोग भी हैं, बढ़ बहुत रहे हैं, और उनको कोई परवाह नहीं कि हमारा प्रभु के साथ रिश्ता है या नहीं है, क्या हम प्रभु के साथ वफादार हैं या नहीं। और मैं पिछले 35 सालों से एक लाइन बड़ी गंभीरता के साथ बोलता आ रहा हूं, हमारा परमेश्वर ईमानदारों का और वफादारों का परमेश्वर है। वो हर एक को लेने नहीं आ रहा है, वो हर एक को लेने नहीं आ रहा है। साफ साफ कह के गया है, जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, उनमें से सब के सब स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अब ये हमारा रिश्ता बताएगा कि हम जाएंगे कि नहीं जाएंगे। पादरी की मजबूरी है कहने के लिए, पादरी तो मरने के बाद भी कह देंगे परमेश्वर इसकी आत्मा को शांति दे। पादरी को अंदर भी खुद भी पता होता है, सारी जिंदगी दारू पीती है, निकड़े कौन देगा, परमेश्वर कहां इसकी आत्मा को शांति देगा। लेकिन हम पादरी भी नकाब ओढ़ करके बोल देते हैं, पता होता है सारी जिंदगी ठगिया ढोरी मारी, कहां के स्वर्ग मिलना है इसको, पता होता है, लेकिन हम बोल देते हैं, हम बोल देते हैं कि परमेश्वर इसकी आत्मा को शांति देना। मेरे अजीजों, याकूब 20 साल तक अपनी लाइफ, अपना फैमिली, मैं और मेरा घराना, उसमें बिजी रहा, बनाता रहा, बढ़ता रहा, धन दौलत बढ़ती गई, परिवार बढ़ता गया, बढ़ते 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 13 बच्चे हो गए, क्रिकेट टीम से भी ऊपर हो गया, अंपायर भी साथ में आ गया। 13 बच्चे हो गए, 12 बेटे 1 बेटी, बढ़ रहे हैं, सक्सेस मिल रही है, सफल हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, दुनिया को दिख रहा है कि हम बढ़ रहे हैं। लेकिन परमेश्वर इंतजार कर रहा है, किसका? अपनी कही हुई बात का, कि याकूब ने अपने मुंह से क्या कहा था।
परमेश्वर ने पहले कह दिया था कि मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, जहां कहीं तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझे ना छोड़ूंगा। परमेश्वर अपने वायदे पर पक्का है, परमेश्वर अपने वायदे पर पक्का है, लेकिन परमेश्वर याकूब की वेट कर रहा है कि याकूब वहां पे वापस आए। परमेश्वर सब्र रखता है, धीरज धरता है। आज भी परमेश्वर धीरज धरे हुए, बहुतों के लिए परमेश्वर ने आज धीरज धरा हुआ है। याकूब 20 साल तक याकूब को परमेश्वर की याद नहीं आई। दरअसल हमें परमेश्वर की याद ही तब आती है जब हम समस्या में होते हैं, हम दुख में होते हैं, हम पीड़ा में होते हैं, तब हमें याद आती है पास्टर की और परमेश्वर की। ये सत्य है, ये पूरा वर्ल्ड वाइड सत्य है। हमें तब याद आती है परमेश्वर, प्रभु जब तक नाव के अंदर ही बैठा था यीशु मसीह, नाव में ही था। मरकुस 4 अध्याय 35 आयत से 39 आयत, नाव में ही तो था वो अपने में सब व्यस्त है, सारे चेले अपने में व्यस्त हैं और यीशु को छोड़ दिया उन्होंने, नाव में होते हुए भी छोड़ के सुला के रखा हुआ है। आज बहुत सारे मसीहों ने परमेश्वर को अच्छी तरह गहरी नींद कहते, तू सो, हम अपने काम कर ले, हम अपनी जरूरतें पूरी कर ले, हम ये कर ले, हम वो कर ले, प्रभु आप आराम से सो। इतना दुनिया का बोझ है आपके ऊपर, इसलिए आप थोड़ा रेस्ट करो। चलो उन्हें सुला दिया यीशु को, हमें जरूरत नहीं है। और यीशु नाव के पिछले हिस्से पे सोया हुआ है। आज भी बहुत सारे मसीह घरों में यीशु सोया हुआ है, हमने सुला रखा है उसको। ना हम सवेरे उठ के हमारी उससे बातचीत है, ना सारा दिन हमारे कामों में हर समय हमारी उससे कोई बातचीत है, ना ही रात को सोने से पहले हमारी उससे कोई बातचीत है। सुला रखा है हमने। बातचीत ना करने का मतलब है सुला देना। यीशु को हमने सुलाया हुआ है। हाँ, जब दुख आता है हम फौरन यीशु को उठा लेते हैं। चेलों ने ऐसे ही किया, एकदम, हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम नाश हो जा रहे हैं? ये आराम से नहीं बोला, उन्होंने चीख के बोला, चिल्ला के बोला। कई बार लोग पादरी को भी चिल्लाते हैं। यस, कई बार चीख निकल जाती है। बीस साल तक याकूब अपनी बढ़ोतरी करता रहा, मैं और मेरा घराना। परमेश्वर से कोई बातचीत नहीं, परमेश्वर का कोई वायदा को ध्यान नहीं। कह के निकला था, मैं जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वांश मैं अवश्य तुझे दिया करूंगा। आप जानते हैं इसने क्यों कहा? क्योंकि अब्राहम ने इसको सिखाया था कि मैंने अपना 10वांश मलकीसेदेक को दिया था। जिससे सीखा था वो इतना वफादार था, वो कहता था कि मैं एक जूते का बंद भी नहीं लूंगा, मैं उसको नहीं रखूंगा। ऐसा ना हो कि तू कहे कि अब्राहम मेरे कारण धनवान हुआ। दरअसल हम कई बार अपने कहे हुए बातों को महत्व नहीं देते। परमेश्वर अपनी नबूवतों को पूरा करता है और परमेश्वर ने एक समय याकूब के जीवन में फिर ऐसा लेकर के आया कि परमेश्वर ने याकूब को वापिस आना पड़ा। याकूब वापिस आया और जब वो वापिस आया 20 साल के बाद याकूब वापिस आ रहा है। और वापिस आते समय याद रखिए, जब मैं और आप कोई भी हो, अगर परमेश्वर के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं है, हमें सालों के बाद जब अपनी बातें याद आती हैं कि हमने परमेश्वर से क्या कहा था, तो उस समय हम परमेश्वर पर निर्भर नहीं रहेंगे, हम अपने दिमाग को चलाएंगे, हम अपनी बुद्धि को चलाएंगे। समय नहीं कि मैं आपको सारा पढ़वाऊं, जरूर पढ़ना उत्पत्ति की पुस्तक की, जरूर पढ़ना। जब वो वापिस आया, अब वो वापिस आ रहा है 20 साल के बाद।
अब जब वापिस आ रहा है तो उसको मालूम है 20 साल पहले ईसाव ने कहा था मैं इसको मार दूंगा। वापिस आ रहा है। मां ने कहा था बेटा थोड़े दिनों के लिए चला जा, मैं तुझे बुला लूंगी। इसको तो यह भी नहीं पता इसकी मां मर चुकी है, इसको यह भी नहीं मालूम है, इसको यह भी नहीं मालूम इसका बाप अभी जिंदा है या नहीं है। इसहाक उस समय जिंदा था, उस समय जिंदा था। और जब ये वापिस आ रहा है तो प्लान बना रहा, प्लान। जब हम परमेश्वर के साथ वफादार नहीं होते, हमें अपने फाइनेंस के प्लान बनाने पड़ते हैं, हमें अपनी जरूरतों के प्लान्स बनाने पड़ते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हैं। फिर हमें प्लान्स बनाने पड़ते हैं, यहां से ये कर लेंगे, इधर का इधर कर लेंगे, इधर का इधर कर, प्लान्स बनाने पड़ते हैं हमारे को। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ वफादार हो जाते हैं फिर वहां पे प्लान बनते हैं हमारे। हालेलुया, बड़ा छोटा निकला। वहां पे प्लान बनते हैं हमारे, और जब वहां पे प्लान बन के आते हैं ना तो वो फिर हमें कुछ चिंता की जरूरत नहीं होती है। इसीलिए कलाम कहता अपनी सारी चिंताएं उस पर डाल दो। वहां पे प्लान बन के आते फिर हमारे, फिर वहां से हमारी पूर्ति होती है। इसीलिए दाऊद ने लिखा मेरी सहायता यहोवा परमेश्वर की ओर से आती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है, क्योंकि हमने परमेश्वर पर निर्भर होते हैं। मैंने सालों साल पहले परमेश्वर के साथ बिजनेस शुरू किया था। मैंने कहा प्रभु मेरा बिजनेस है तेरे साथ में। बाइबल 10% कहती है मैं 30 दूंगा, मैं 30% देता हूं। यस, इसीलिए फलवंत हो रहे, इसीलिए बढ़ता जा रहा। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि कहां से बरकतें आती हैं। हमें मालूम है कि बरकतों को रोकने का एक ही तरीका है, प्रभु के साथ वफादारी छोड़ दो, बरकतें अपने आप रुक जाएंगी। मैंने बिजनेस किया हुआ अपने परमेश्वर के साथ। यस, मेरा बिजनेस चल रहा है, मेरा पार्टनर है, वो मेरा पार्टनर है। मुझे उसने कहा था 10% का पार्टनर, मैंने कहा मैं 30 का बनूंगा। टिल यस, मैं अपने परमेश्वर के साथ बिजनेस कर रहा हूं और मैं हमेशा घाटे फायदे में रहा, मैंने कभी घाटा नहीं देखा। मेरे पार्टनर ने कभी मेरे को घाटे में नहीं रखा। बरकतें तो बाहर भी हैं। याकूब को 20 साल बरकत मिली है, ऐसा नहीं है कि याकूब को बरकत नहीं मिली। याकूब को बरकत बहुत मिली, बरकत बहुत मिली है याकूब को। या बरकत थी, परमेश्वर नहीं था। बरकत थी, परमेश्वर नहीं था। किसी ने मुझसे कहा कितनी देर में प्रार्थना करूं? मैंने कहा हर 20 मिनट में प्रार्थना किया कर, क्योंकि अगर 20 मिनट खुदा ने कोई बात नहीं करी तो घबराहट शुरू हो जाती है, घबराहट होने लग जाती है। पता नहीं लोग कैसे 3 घंटे की मूवी देख के आ जाते हैं बेशर्म बन करके, बेशर्मों की तरह मसीही आराधक, प्रचारक, पादरी पता नहीं कैसे 3 घंटे फिल्मों में देख करके आ जाते हैं। उनको यही नहीं पता कि 3 घंटे खुदा ने कोई बात ही नहीं करी। पता नहीं कैसे डीजो पे घंटों नाच लेते हैं, उनको यही नहीं चिंता कि खुदा ने हमसे बात नहीं करी। याकूब ने 20 साल निकाल दिए। जब वापिस आ रहा है तो प्लान बना रहा है, प्लान बना रहा है। जानते हैं प्लान क्या है? लिया को आगे रखना है, रेचल को पीछे रखना है। शी इज माई लव्ड वन। लिया जड़ी जबरदस्ती मिली थी ना, इसको ही आगे रखो। एसाव मारेगा तो पहले इनू मारेगा, मेरी रेचल बची रहेगी। यस, प्लान बना रहे हैं। आज बहुत सारे प्लान बना रखे हम लोगों ने। ये तभी होता है जब हम खुदा के साथ वफादार नहीं होते। एसाव को भेंट देनी है, एसाव को भेंट दे दी, खुदा को नहीं दी। आज बहुत सारे लोग बीमारी में दे रहे हैं और कर्जों में दे रहे हैं, निराशाओं में दे रहे हैं। खुदा के पास देने के लिए हमारे पास में नहीं है, खुदा को देने के लिए हमारे पास में नहीं है। यस, और ये सत्य है। वचन तो हमेशा कौड़ा ही होता है।
मैं तो अक्सर कहता हूं ग्रेस फेलोशिप चर्च में मीठे प्रचार नहीं मिलते, यहां तो कौड़े ही मिलेंगे। खुदा को नहीं देना, 20 साल पहले प्रॉमिस करके आया था, ईसाऊ के पास एक बड़ी भेंट भेजी, क्योंकि वहां मौत का डर है ना, इसीलिए डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, इसीलिए जगह जगह हमारा पैसा इन्वेस्ट हो रहा है। यही तो रीजन है, यही रीजन। पता नहीं क्यों खुदा ने आज प्रचार बदलवा दिया मेरा। लोग सोचेंगे शायद क्रिसमस है तो पादरी को पैसे की पड़ रही, जितना सारा क्रिसमस का खर्चा मैं अकेला भी निकाल सकता हूं, इतना खुदा ने ब्लेस किया हुआ है। लेकिन पता नहीं क्यों खुदा आज सिखाना चाह रहा है हमें। याकूब दूसरी जगह जान बचाने के लिए भेंट भेज रहा है, अपनी पत्नी को बचाना पड़ रहा है उसको, और वहां पर परमेश्वर उतर के इसके साथ में युद्ध। वहां पे अगर आप 32 अध्याय पढ़े, उसके 22 आयत के ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, याकूब का मलयुद्ध। मलयुद्ध, परमेश्वर यहां पर याकूब से युद्ध करने के लिए आया। मैं पढ़ी देता हूं आपको 32 अध्याय की 22 आयत पे। उसी रात को वह उठा और अपनी दोनों स्त्रियों और दोनों दासियों और 11 लड़कों को संग लेकर घाट के अबियोक नदी के पार उतर गया, और उसने उन्हें उस नदी के पार उतार दिया, वरन अपना सब कुछ पार उतार दिया, और याकूब अब अकेला रह गया। तब कोई पुरुष आकर पौ फटने तक उससे मलयुद्ध करता रहा। जब उसने देखा मैं याकूब पर प्रबल नहीं होता, तब उसकी जांघ की नस को छुआ। याकूब की जांघ की नस उससे मलयुद्ध करते चढ़ गई। तब उसने कहा मुझे जाने दे, क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक मुझे तू आशीर्वाद ना दे मैं तुझे जाने ना दूंगा। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं परंतु इस्राएल होगा, क्योंकि तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों से युद्ध करके प्रबल हुआ। बाद में इसको पूरा पढ़िएगा जो हम सीखना चाह रहे हैं। परमेश्वर इससे फाइट करने के लिए नीचे आया। मलयुद्ध, रेसलिंग, कुश्ती, रेसलिंग, ये आत्मिक युद्ध है, ये शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक बातें हैं। कई बार परमेश्वर हमारे से जद्दोजहद करने के लिए उतर के आता है। परमेश्वर चाहे तो एक कमांड कर सकता है और हमारा सत्यानाश हो जाएगा। एक कमांड कर सकता है परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर अपने किए हुए वायदे के ऊपर पूरा, जो परमेश्वर ने याकूब से वायदा किया हुआ है कि मैं तुझे लौटा के लेकर के आऊंगा। आज याकूब लौटा है, लेकिन कुछ से कुछ याद नहीं है उसने क्या करना है। उसे कुछ याद नहीं उसने क्या कहा था, भूल गए, संसार में खो गए। हम भी कई बार संसार में खो जाते हैं, संसारवाद में खो जाते हैं, भौतिक चीजों में खो जाते हैं। हम वचन की बातों को ध्यान नहीं देते। हम सब कुछ हो रहा है, हमारे सब कुछ अच्छा चल रहा है, बरकत बहुत है, हमने इन सब चीजों को बरकतों में काउंट किया हुआ है। हमारी लाइफ बहुत अच्छी है, स्टेबल लाइफ है। याकूब वापिस आया। इस मलयुद्ध के बाद में याकूब और एसाव का मिलान हुआ। दोनों भाइयों ने आपस में मेल मिलाप किया, और उसके बाद एसाव चला गया। उसके बाद आप पढ़ोगे 34 अध्याय के अंदर उसकी याकूब की बेटी को भ्रष्ट कर दिया गया। उसकी बेटी दीना उस देश में जहां पे वो रहते थे वहां पे उसको भ्रष्ट कर दिया गया, और उसके बेटों ने वहां पे जो किया हुआ आप बाद में वहां पे देख सकते हैं। लेकिन हम 35 अध्याय में वापस आएंगे। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा यहां से निकल कर बेतेल को जा। ये बेतेल क्या है? कहां है बेतेल? 20 साल पीछे।
20 साल पीछे परमेश्वर ने स्पेसिफिक नाम दिया उसको, तूने बेतेल रखा था। 20 साल पहले तूने प्रॉमिस किए थे मेरे साथ में, मैं आज भी उस प्रॉमिस के ऊपर टिका हुआ हूं जो मैंने तुझसे किए थे। लेकिन क्या तू अपने प्रॉमिस पर है? गो टू बेतेल, वापिस जा, उस जगह जा, उस जगह जहां तूने एक मन्नत मानी थी, उस जगह जहां तूने मेरे साथ बैठ के बातें करी थी, तूने मेरे साथ में बैठ करके मिन्नतें करी थी, मन्नत मानी थी। बेतेल में जा और वहां रहे, वहीं रहे, वहां रहे नहीं, वहीं रहे, वहीं पर रहे। तू संसार में खो गया, संसारवाद में खो गया, भौतिक चीजों में खो गया, दुनिया में खो गया। बेतेल को जा और वहीं रहे। बेतेल मतलब खुदा का घर, द हाउस ऑफ लॉर्ड। वहां जा, वहां रहे। परमेश्वर की मेरी उपस्थिति में रहे। परमेश्वर उसको यह कहना चाह रहा है। संसार में भाग रहा है जिंदगी की दौड़, भागते भागते तुझे 20 साल हो गए, मेरे पास आ, वहां पर आ, वो वहीं रहे और वहां परमेश्वर के लिए वेदी बना और वेदी पर भेंट चढ़ाई जाती है। मेक एन ऑल्टर, एक ऑल्टर बना, एक वेदी बना, वेदी बना। अपने परमेश्वर से बातें कर। इस संसार में घूम रहा है, भटक रहा है। परमेश्वर कहना चाह रहा है, मैं 20 साल से याकूब तेरा इंतजार कर रहा हूं। 20 साल से मैं उन बातों को याद कर रहा हूं जो तूने मुझसे कही हैं। 20 साल पहले मैंने जो प्रॉमिस किया था, मैं आज भी उसको पूरा कर रहा हूं। लेकिन क्या तू कर रहा है? यह सवाल आज मेरे और आपसे भी है। क्या हम परमेश्वर के साथ वफादार हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं? क्या हम एक ईमानदारों की श्रेणी में गिने जाते हैं? हमने पता नहीं कितनी बार कितने प्रॉमिस परमेश्वर के साथ में किए। क्या हम उनके ऊपर बने हुए हैं? क्या हम उनके ऊपर बने हुए हैं? परमेश्वर कहता है, बेतेल को जाओ और वहीं रहे, वहीं रहे जहां मैंने तेरे दादा से बात करी थी कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल। ये परमेश्वर आज मेरे और आपसे कहना चाह रहा है। क्रिसमस तो आया है और निकल जाएगा। कुछ दिनों के बाद एक नया साल आएगा, 2025 खत्म हो जाएगा। ढूंढते रह जाएंगे जिंदगी में, कभी लौट के नहीं आएगा। नेवर नेवर नेवर, कभी लौट के नहीं आएगा। साल भी आते रहेंगे, क्रिसमस भी आते रहेंगे, लेकिन प्रभु पूछ रहा है, क्या हम प्रभु के साथ आज वफादार हैं? क्या हम अपने उन वायदों को, जो हमने तौबा करी थी, तो प्रभु के साथ कुछ वाचाएं बांधी थी हमने, जैसे जैसे हम प्रभु में अब बड़े हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं, तो हम प्रभु से दूर हो जाते हैं। फिर प्रभु ने कहा, बेतेल को जाओ और वहीं रहे। 20 साल से वो बेतेल की कोई परवाह नहीं है। परमेश्वर अपने कहे हुए को पूरा करता है। वो अपने बातों से कभी भी बदलता नहीं है, और कलाम खुद इस बात की गवाही देता है कि परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वायदा करके मुकर जाए। परमेश्वर नहीं मुकरता। परमेश्वर ने याकूब का 20 साल इंतजार किया। आज परमेश्वर मेरे और आपका भी इंतजार कर रहा है। हम अपनी जिंदगी को जानते हैं। मैं पुलपिट से एक अच्छा इंसान दिख सकता हूं, लेकिन मैं हूं क्या, ये मैं अपने अंदर जानता हूं, आप अपने अंदर जानते हैं। कई बार हम लोग नकाब ओढ़ के चर्च में आते हैं, आत्मिकता का नकाब, आत्मिकता का नकाब ओढ़ा हुआ होता है हमने संडे को। और वही लोग जो आत्मिकता का नकाब संडे को ओढ़ते हैं, कई बार बाहर
उनके असली चेहरे सामने आते हैं। जब किसी से लड़ाई होती है तब उनकी भाषा उस नकाब को खोलती है, तब खुलते हैं कि एक चर्च में आत्मिक दिखने वाले लोग बाहर किस तरह गालियां बकते हुए लड़ते हैं। तब वो नकाब हटते हैं। परमेश्वर आज भी इंतजार कर रहा है, मेरा कर रहा है, आपका कर रहा है। परमेश्वर अपने वायदे को पूरा किया, परमेश्वर उसको वापस लेकर के आया। परमेश्वर ने जो आपके लिए वायदा किया हुआ है कि देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, वो है और रहेगा। उसकी नबूवत है कि वो आने वाला है, वो आएगा और बहुत जल्दी आएगा, जल्दी आएगा। पर समस्या यह है, क्या मैं और आप आज तैयार है कि यदि वो आज आता है तो हम क्या उसके साथ जाएंगे? क्या हम उसके साथ उठाए जाएंगे? क्या हम आज तैयार हैं? हम संसार को देख रहे हैं, संसार की भौतिकवाद को देख रहे हैं। परमेश्वर ने कहा वहीं रहे, बेतेल को जा और वहीं रहे, और वहां परमेश्वर के लिए एक वेदी बना। परमेश्वर खुद कह रहा है कि परमेश्वर के लिए वेदी बना, उसको कुछ याद दिला रहा है, याद दिला रहा है। याकूब को याद दिला रहा है और प्रेरित पौलुस हमें याद दिला रहा है कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। रोमियो 12:1 में कहता है अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यह हमारी आत्मिक सेवा है। अपनी सेवा को, जिस सेवा के लिए परमेश्वर ने मुझे और आपको भेजा हुआ है। और हम खो गए दुनिया में, हम खो गए दुनिया में। हम भूल गए इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है। हम भूल गए परमेश्वर हमें क्यों रखा है। हम भूल रहे क्यों परमेश्वर ने हमें इस संसार में रखा हुआ है। कोई उद्देश्य है परमेश्वर का। क्या मेरे जीवन से परमेश्वर का उद्देश्य पूरा हो रहा है? आज मुझे अपने जीवन के अंदर देखने की जरूरत है, आपको अपने अंदर देखने की जरूरत है। परमेश्वर तो अपने वायदे को पूरा करेगा। उसकी नबूवतें थी, वो सारी पूरी हुई। अभी जो नबूवतें हैं वो पूरी होंगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। वो काम अद्भुत करता है, वो अद्भुत करता है। जो बातें डॉक्टर्स मना कर सकते हैं, साइंस फेल हो सकती है, रिपोर्टें गलत हो सकती है, सब कुछ फेल हो सकता है। हमारा परमेश्वर कभी फेल नहीं हो सकता, कभी फेल नहीं हो सकता हमारा परमेश्वर। अभी कुछ ही हफ्तों की बात है, कुछ हफ्तों की ही बात है। एक बेटे को अचानक चोट लगी और उसको डॉक्टरों को दिखाया और डॉक्टरों ने कहा कि यह हमारे बस का नहीं है। उसको फिर सीएमसी हॉस्पिटल लेकर के गए। सीएमसी हॉस्पिटल में लेकर के गए और जब उसकी एमआरआई वगैरह हुई तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी रीढ़ की हड्डी में वहां पे प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा सर्जरी करनी पड़ेगी। सर्जरी का खर्चा उन्होंने बताया 50 से 60 हजार तक। और उसके बाद कहा कि यह बच्चा सारी जिंदगी बेड के पर लेटा रहेगा, कभी उठ नहीं सकता। 14 साल का बच्चा, 14 या 15 साल का है शायद, सारी जिंदगी या तो व्हील चेयर के पर रहेगा या फिर बेड के पर लेटा रहेगा। ये ना तो खड़ा हो सकता है ना कभी चल सकेगा सर्जरी के बाद। मैं उस बच्चे को मिल के आया सीएमसी में। अब बाद में पास्टर साइमन से आप इस बात की गवाही को अच्छी तरह सुनना, उनके चर्च का बच्चा है। लेकिन उस मां का विश्वास, उसकी बहन का विश्वास, वो इस तरह खुदा से प्यार करते, इस तरह खुदा से प्यार करते, बेइंतहा मोहब्बत करते हैं खुदा से। और वो कहते थे परमेश्वर महान है, बड़ा काम करेगा। पैसा नहीं है उनके पास में सर्जरी कराने का, लेकिन
जब मैं और आप वफादार होते हैं, क्या होते हैं? क्या होते हैं? खुदा के साथ वफादार होते हैं। अगर आप खुदा के बिजनेस पार्टनर है ना, तो वो आपको कभी नीचे गिरना नहीं देगा। अगर आप खुदा की बिजनेस पार्टनर हैं तो परमेश्वर कैसे आपको फाइनेंशियली क्राइसिस में जाने देगा? क्यों जाने देगा आपको? आप उसका पार्टनर हैं, आप उसके पार्टनर हैं, वो आपको क्राइसिस में कभी जाने नहीं देगा। सीएमसी वालों ने कहा प्रोजेक्ट के बीच में हम इसकी सर्जरी फ्री करेंगे। एक प्रोजेक्ट के बीच में उन्होंने उस बच्चे को डाल दिया। उस प्रोजेक्ट के बीच में बच्चे की सर्जरी करी। डॉक्टर कह रहे थे कि सारी जिंदगी व्हील चेयर के ऊपर रहेगा, डॉक्टर कह रहे थे बेड पे लेटा रहेगा। वो बच्चा चलता है, चलता है वो। अब डॉक्टर फेल हो सकते हैं, रिपोर्टें गलत हो सकती हैं। अगर आप खुदा के बिजनेस पार्टनर हैं, He will provide. हालेलुया, He will provide. वो प्रबंध करेगा, वो उपाय करेगा, क्योंकि आप उसके पार्टनर हैं। आप उसके पार्टनर हैं। मैंने सालों साल पहले कहा था, गॉड आई वांट टू डू बिजनेस विद यू। मेरा बिजनेस है तेरे साथ। यस, बिजनेस है। मैं जानता हूं कॉलगेट कंपनी के मालिक की स्टोरी को, मैं जानता हूं बड़े बड़े लोगों की स्टोरीज को, कैसे वो आज 95% खुदा को देते हैं अपनी कमाई का। 95%, 95%। और वो 5% जो अपने लिए रखते हैं, उसमें उनकी 10 पीढ़ी खा सकती है। 10 पुश्तें उनकी 5% रखने के बाद भी 10 पुश्तें खा सकती हैं। 95% खुदा को दे देते। बिजनेस पार्टनर बनाओ उसको, फिर देखो वो आपके लिए क्या क्या करता है। फिर वो कौवे भेजेगा। हालेलुया, वो कौवे भेजता। कौवे आज भी आते हैं। यस, कौवे आज भी हैं। वो भेजता है, वो प्रोवाइड, उसका नाम है यहोवा यिरे, प्रबंध करता है। वो किया, उसने उस बच्चे के लिए प्रबंध किया। फ्री में सर्जरी हुई। डॉक्टर्स कह रहे थे चल नहीं सकता, खुदा ने दिखाया मैं खुदा हूं। वही खुदा आपका भी तो है, मेरा भी तो वही खुदा है, हम सबका वही परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब को परमेश्वर ने याद दिलाया। हो सकता है ये संदेश के जरिए खुदा मुझे और आपको भी कुछ याद दिला रहा है, ताकि हम वापस लौट करके आए। 2025 तक शायद 2025 शायद हमारा अच्छी तरह नहीं ना बीता होगा, लेकिन हमने 26 में गरीब नहीं रहना, हमने 26 में निराश नहीं रहना, हमने 26 में बीमार नहीं रहना। यस, हमने 26 में हताश नहीं रहना, परेशान नहीं रहना। कुछ शराब अपने आप नहीं टूटेंगे, आपके और उसकी, मेरे और आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें से एक है कर्ज का शराब। यह ऐसे नहीं टूटेगा, हम कमा कमा के देते रहे देते रहे देते रहे और हम सोच रहे हैं कि ये टूट जाएगा। नहीं, इसके लिए हमें खुदा के साथ अपनी वाचा के ऊपर वापस आना पड़ेगा, जो हमने परमेश्वर के साथ अपनी वाचा बांधी हुई है। इस कलाम को पढ़ने के बाद जो वाचा हमने बांधी हुई है, उसके ऊपर हमें मुड़ के आना पड़ेगा, और फिर हम देखेंगे कि प्रभु का फैला हुआ हाथ कितना बड़ा है। फिर हम देखने पाएंगे कि वो कितना सामर्थी है। फिर हम देखने पाएंगे कि वो क्या कर सकता है। फिर हम मंडसमल साहब की तरह गाएंगे, फैला हुआ हाथ खुदा का हमने देखा है, चलते अपने साथ खुदा को हमने देखा है। फिर हम गा सकेंगे, फिर हम कह सकेंगे लोगों को, आज हम अगर गरीब हैं तो हम खुद जिम्मेदार हैं, हम खुद जिम्मेदार हैं। कोई चर्च आपकी रिस्पॉन्सिबल नहीं है,
परमेश्वर उसका जिम्मेदार नहीं है, हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम अपनी वाचा पर टिके नहीं रहे। हमने जो कुछ खोया उसके हम जिम्मेदार हैं, क्योंकि हम खुदा के साथ वफादार नहीं थे। हमने खोया है, हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। आज प्रभु मुझसे और आपसे आज बातें करके हमें सिखाना चाहता है, हम लौट के आए। मुबारक है याकूब लौट के आया और उसने परमेश्वर की सुनी। वो बेतेल गया, वापस गया। हालांकि उसको तो रोना पीटना मचाना चाहिए था, उसकी बेटी का जीवन खराब हो गया, उसकी बेटी को भ्रष्ट कर दिया गया, उसे तो रोना पीटना मचाना चाहिए था। उसने खुदा के शब्दों पर ध्यान दिया, गो टू बेतेल एंड ड्वेल्थ देयर, वहीं पे रहे और वहां पे एक वेदी बना। परमेश्वर को धन्यवाद देना सीख, परमेश्वर को भेंट चढ़ाना सीख। उसने किया, इसलिए आज तक अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर कहा जाता है। हालेलुया। आइए ऐसा जीवन जीने के लिए अपने आप को तैयार करें, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आप महान हैं, सामर्थी हैं। आज आपने मुझसे और हम सबको आज ये संदेश दिया कि हम अपने उन वायदों को याद रखें जो हमने आपके साथ में किए हुए हैं। हमने अपना जीवन आपको दिया है, अब ये जीवन आपका है, ये आपकी महिमा का कारण बने। इस जीवन के अंदर आपके वचन की बातें हम पूरी करने वाले बने प्रभु, वचन पर चलने वाले बने, ताकि आपके बड़े बड़े प्रबंधों को देखें, आपकी आशीषों को देखें। हम सबकी मदद करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।